देखिए, चिराग पासवान जी का तो चिरागे बुझाने के लिए सब लोग लगा हुआ है, बीजेपी जेडीयू। अब चिराग पासवान जी चिराग तले अंधेरा करके बैठे हैं। अब ये समझ में बिहार की जनता को इतना उन्होंने कन्फ्यूज कर दिया। एक तरफ कह रहे हैं फर्स्ट बिहारी हम करते हैं, और यहाँ अंत बिहारी कर दिया। अभी भी वहाँ कह रहे हैं कि तो लोग समझ रही है पब्लिक कि चिराग पासवान जी इसी तरह से कुछ सीट के लिए प्रेशर बना रहे हैं। अब तो यही मैसेज जा रहा है ना, 10 नवंबर के बाद पता चलेगा किसकी झोली होगी खाली। वोटों से एनडीए सरकार में है ना, किनका झोली होगा खाली, किनकी मनेगी दिवाली, 10 नवंबर के बाद पता चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार, आपके साथ मैं अमन कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। वैसे में सीट शेयरिंग को लेकर लगातार मसला जो फंसते जा रहा है, हम राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी से ही बात करेंगे कि अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर क्यों नहीं घोषणा की गई है, क्योंकि आज से नॉमिनेशन के प्रक्रिया शुरू हो गई है। सीट शेयरिंग को लेके अभी तक आप लोगों ने किसी भी तरीके का हम लोगों ने क्या, जो सत्ता में बैठे डबल इंजन के लोग हैं उन लोगों ने कर दिया। एनडीए ने भी नहीं न किया है। दोनों जगह उनकी सरकार है। कोई विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, कोई सुशासन बाबू कहते हैं, तो वहाँ हो ही नहीं रहा है। हमारे यहाँ तो महागठबंधन में पूरा बिहार की जनता 12 करोड़ तैयार है सरकार को बदलने के लिए, एनडीए को भगाने के लिए। अब उसमें महागठबंधन का दायरा बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हैं सीपीआई, सीपीएम, समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया, झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो शरद पवार जी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, सब लोग मिलजुल करके लड़ रहे हैं। 24 से 36 घंटे में इसका घोषणा हो जाएगा। जिनको टिकट मिलेगा, सिंबल मिलेगा, उनको परमिशन पार्टी देगी, वो जाके नॉमिनेशन करेंगे। आप कह रहे हैं महागठबंधन, लेकिन क्या महागठबंधन कहना सही है? क्योंकि आप ही के दल, घटक दल जो है, कांग्रेस की बात कर ले या सीपीआई सीपीएमएल की बात कर ले, उन लोगों का जो नाराज़गी लगातार जारी है। देखिए, किसी का कोई नाराज़गी से ज़्यादा हमें टेंशन इसलिए नहीं है कि बिहार की 12 करोड़ जनता की नाराज़गी है एनडीए सरकार से, डबल इंजन की सरकार से। और जिस माले की आप बात कर रहे हैं, बिहार की जनता तेजस्वी यादव के पाले में है। अब ये बात माले को सोचना है। हम लोगों ने सबको आदरपूर्वक, सम्मानपूर्वक दिया सम्मान, लेकिन ये सम्मान को अगर कोई दल नहीं बचा पा रहे हैं, इसमें दोष उनका है, मेरा नहीं है। तेजस्वी यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल, बिहार के जो हमारा मिशन है, जो हमारा विचारधारा है, उससे तो आरजेडी ने कभी समझौता नहीं किया। जो गरीब है, दलित है, पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, अकलियत है, इन लोगों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। इस लड़ाई को जो कमज़ोर करेगा वो सब लोग देख रहे हैं, उसको जनता सबक सिखाएगी। तेजस्वी यादव जी के नाव पर बिहार की 12 करोड़ जनता सवार है। उस नाव में छेद करने वाले को जनता चुनाव में डुबा देगी। देवेंद्र फडणवीस आते हैं, कहते हैं कि जो लोग बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, 10 लाख रोजगार देने की बात कर रहे हैं, रोजगार देंगे, वही 10 लाख लोगों को तमंचा बांटेंगे, किडनैपिंग करवाने का रोजगार देंगे। देखिए, जो बात वो कह रहे हैं वो महाराष्ट्र में तो फेल हो गए। जब पूरा देश सोया हुआ था तो अंधेरे में ये चोरी चोरी शपथ लिए थे मुख्यमंत्री का, कुर्सी तो नहीं बची। तो वहाँ जो फेल हो गया महाराष्ट्र में, उसको बीजेपी लाई है बिहार में कि बीजेपी को पास करा दीजिए। और मुंबई का कल्चर सबको पता है कि वहाँ तो तमंचे पे डिस्को होता है, और ड्रग्स का तो आप लोग देख ही रहे हैं। तो वहीं के सीएम थे 5 वर्षों तक। इतना ड्रग्स का पुरिया कहाँ से निकल रहा है? 5 साल इन्होंने मेहनत किया होगा ना। और बिहार के नौजवानों को इन्होंने गाली दिया है, अपमानित किया है। और बिहार का नौजवान अपने बाजुओं में वो ताकत रखता है देश को बनाने का। महाराष्ट्र क्या चांद पर भी अगर नौकरी लेना होगा तो वहाँ बिहार का ही नौजवान जाता है। देवेंद्र फडणवीस भूल गए, ये जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की धरती है। ये महात्मा गांधी जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने चले थे तो चंपारण यही बिहार की धरती थी जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी। अभी चुनाव प्रभारी नया बनकर बिहार आए हैं तो लगता है कुछ ज़्यादा बोल गए, और उनको ये पता ही नहीं है। इसका मतलब आप बिहार के नौजवानों को अपराधी गुंडा बता रहे हैं ना। वो नौजवान बताएगा इनको। ये तमंचे पे डिस्को वाले लोग
अच्छी तरह से बहिरंग इनको वापस भेज दिया जाएगा, तब इनको पता चलेगा। जिस तरीके से लगातार मीटिंग पे मीटिंग हो रहा है, बीजेपी की भी हाई लेवल मीटिंग चल रही है, चिराग पासवान काफ़ी नाराज चल रहे हैं, क्या चिराग को स्वागत करेंगे आप लोग? देखिए, चिराग पासवान जी का तो चिरागे बुझाने के लिए सब लोग लगा हुआ है, बीजेपी जेडीयू। अब चिराग पासवान जी चिराग तले अंधेरा करके बैठे हैं। भाई आदरणीय रामविलास पासवान जी किस धारा से आए थे? अब ये समझ में बिहार की जनता को इतना उन्होंने कन्फ्यूज कर दिया। एक तरफ कह रहे हैं फर्स्ट बिहार ही हम करते हैं, और यहाँ अंत बिहारी कर दिया। अभी भी वहाँ कह रहे हैं कि तो लोग समझ रही है पब्लिक कि चिराग पासवान जी इसी तरह से कुछ सीट के लिए प्रेशर बना रहे हैं। अब तो यही मैसेज जा रहा है ना, अब क्या देर कर रहे हैं? इससे बड़ा कोई अपमान बार बार जेडीयू कह रही है हमारा बीजेपी से गठबंधन है, उनका हम नोटिस नहीं लेते हैं। चिराग पासवान जी, आपको अगर चिराग जलाना है, जिस रोशनी को जलाने के लिए, मसाल को जलाने के लिए तेजस्वी यादव जी निकले हैं, युवा सोच के साथ बिहार को बदलने का जो संकल्प है तेजस्वी यादव जी का, जिसके साथ नौजवान, किसान, मजदूर सब खड़ा है, आइए, और नहीं तो पछताइए। मतलब और जाइए। स्वागत कर रहे हैं आप? भाई अब क्या स्वागत करना है? बिहार का 12 करोड़ जनता का हमें चिंता है, हम किन का स्वागत करेंगे? हम तो कह रहे हैं जो हमारी विचारधारा में आएगा साथ, हमारा स्पष्ट मानना है अब बहुत हो गया, अब बिहार बदलाव खोज रहा है। इसलिए चिराग पासवान जी ने लेट कर दिया और अभी भी मौका है, कुछ कर लीजिए, नहीं तो एनडीए के नाव जब डूबेगी आपको पूरी तरह से डुबा देगी। इसलिए डूबती नाव को छोड़िए, जिस नाव का पतवार बिहार की 12 करोड़ जनता के पास है, तेजस्वी यादव के नाव का, उस नाव पर अगर सवार होना है तो नैया होगा पार, नहीं तो बीच में डूबिएगा। 10 नवंबर के बाद पता चलेगा किसकी झोली होगी खाली। वोटों से एनडीए सरकार में है ना, किनका झोली होगा खाली, किनकी मनेगी दिवाली, 10 नवंबर के बाद पता चलेगा। तो ये थे मृत्युंजय तिवारी, जिन्होंने कहा है कि किसकी होगी झोली खाली और किसका मनेगा दिवाली, और वो है तारीख 10 नवंबर। 10 नवंबर को पता चल जाएगा कि कौन दिवाली मना रहा है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए एचएस बिहार के साथ आप जुड़े रहें। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।